बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। श्री राज श्यामा जी के मेघ से माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, माणिक पहाड़ को घेर कर आई नहरों और तालों की शोभा को देखते हैं। तो ठीक मध्य हमने 16 लाख कोस की लंबी चौड़े माणिक पहाड़ की शोभा देखी थी। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 भूम ऊंचाई तक शोभायमान और घेर कर 12,000 हांस। इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते जमीन पर कमर भर की रौस घूमी है 100 कोस की, और हांस हांस की संध में अर्थात जहां दो हांस मिल रहे हैं वहां पर कुंडों की शोभा। इन शोभा को इन नक्शे से देखते हैं। 100 कोस की रौस, हांस की संध में 100 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, और इन कुंड को घेर कर भी 100 कोस की रौस। 3 दिशा में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेरा। अब इन 12,000 कुंडों से 12,000 नहरें चली। 12,000 कुंडों से ये घेर कर हमारे पास 12,000 कुंड 12,000 हांसों में आए। इनसे 12,000 नहरें चली और ये नहरें जाके महानद में समा रही है। तो इन माणिक पहाड़ के चबूतरे से इन महानद तक इन नहर की लंबाई हुई 1,10,25,000 कोस। इसी तरह से यहाँ पर भी इतनी ही लंबाई हुई 1,10,25,000 कोस। महानद से महानद तक हमारे पास जगह थी 2,36,00,000 कोस, जिनमें 16 लाख कोस का ये भूमभर ऊंचा चबूतरा हुआ, और ये दोनों तरफ घेर कर जो नहरें आ रही हैं, चारों तरफ जो स्थान बचा हमारे पास, वो स्थान बचा 1,10,25,000 कोस। तो 1,10,25,000 कोस यहाँ से लेंगे, 16 लाख कोस, उन्हें 1,10,25,000 कोस लेंगे, तो हमारा 2,36,00,000 कोस का हिसाब संपूर्ण होता है। हमने शोभा देखी कि 100 कोस का लंबा चौड़ा पुल और 100 कोस की ही नहर निकलती है, जिनमें जब नहर शुरू होती है माणिक पहाड़ के पास से लगते चबूतरे के साथ, तब 33 कोस में नहर और 33 कोस में पालों की शोभा, जिसमें ठीक मध्य भाग में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसी। नहरों के मध्य पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब ये नहरें जहां पर कट रही हैं वहां पर ताल की शोभा। तो ऐसे महानद तक घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारे आएंगे। एक ताल की शोभा देखते हैं। 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल, 33 कोस की रौस, 3 हिस्से हुए। जल तरफ ये 33 कोस की पीले रंग में जल रौस, ये वन रौस हो गई, और ये कमर भर ऊंची पाल, जिसके 3 हिस्से हुए। दोनों तरफ हरे रंग में ये शोभा तो हो गई 1 कोस की रौस की, परिक्रमा रौस की, और 9 कोस में मोहर। एक दिशा में 3,000, तो चारों दिशाओं में 12,000 महल। यहाँ पर इन महलों की अक्षी दीवार में 4 थंब अक्षी उठते हैं। जैसे एक थंब ये हुआ, एक थंब ये हुआ, एक थंब ये, और एक थंब ये 4 अक्षी थंब। इन पर 3 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब में 1,000 महलों की शोभा। ऐसे घेर कर 12,000 महल। दीवार की जैसी शोभा 4 थंबों के मध्य 3,000, ऐसी शोभा भीतर की तरफ थी। तो इस तरह से ये ताल के महलों की शोभा। और आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं, उनसे 12,000 की 12,000 चौक भी बन रहे हैं। इन चौकों में
3000 वृक्षों की 3000 हारें, और भूम दर भूम इन वृक्षों की 5 भूमि, वृक्षों की पहली ही भूम में इन नहरों पर छत होती हुई। तो हम इन जल रोंस पर हैं, नहर की शोभा देख रहे हैं और जाना है ताल के महल पे, तो नजर ऊपर करेंगे तो हमारे ऊपर एकल छतरी मंडल, क्योंकि नहरों पर पहली ही छत पे वृक्षों ने छाया कर दी है। वन रोज को पार किया, 3 सीढ़ी चढ़कर पाल पर आए, 1 कोस की रौंस पार की, फिर महल पार किए, फिर 1 कोस की रौंस, 3 सीढ़ी उतरकर जल रौंस को पार करके जल चबूतरे पर आए और झीलना कीजिए। तो इस तरह से घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें। इन तालों के महलों की भी 5 फुट छठी चांदनी और इन बगीचों की भी 5 फुट छठी चांदनी, आपस में एक रूप मिलान होता होगा। ताल के महल में जो ताल पहली भूम में हमें नजर आ रहा है, दूसरी भूम में वहां पर छत, और उन स्थान पर ताल के स्थान पर कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ये सुंदर शोभा भूम दर भूम 5 भूम चलेगी। ताल के जो महल आए हैं, उन महलों के भीतर जाते हैं और जल चबूतरे पर छीलना करते हैं। जल की शोभा सिर्फ तले की भूमिका में है, ऊपर की भूमिका में उन स्थान पर चबूतरे आए हैं। 5 भूम के बाद एक कल चांदनी होती हुई। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे, महानद के साथ लगती पहली हार महल 1 भूम के आए हैं, दूसरी हार 2 भूम के, तीसरी हार 3 भूम के, फिर 4 भूम के, उसके बाद 5 भूम के, आगे तो सभी हारे 5 भूम छठी चांदनी की आई है। और इन्हीं चांदनी पर हिंडोलों की शोभा है। इन उतरते क्रम में हिंडोले नहीं है, बगीचे भी इन्हीं के माफक भूमों के हिसाब से आए हैं। 1 भूम के महल तो 1 भूम की ही यहाँ पर बगीचे। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई, घेर कर 12,000 आड़ी खड़ी नहरें, जो बगीचे नहरों सहित माणिक पहाड़ से लगते 400 कोस के हांस में आए हैं, वो हांस बढ़ता बढ़ता महानद के पास आके 5,912 कोस का हो गया है। अत्यंत ही विशालता। अब महानद की शोभा देखते हैं, घेर कराई महानद 3 हांसों में। एक हांस में नद की शोभा, एक एक हांस में दोनों तरफ पाल की शोभा। ठीक मध्य कमर भर ऊंची रौंस, और एक एक हिस्से में ये जल रौंस और ये वन रौंस। 5,912 का यहाँ पर हांस हुआ। 5,912 कोस में जल और 5,912 कोस में रौंस, जिसमें 1,971 कोस में पाल, 1,971 कोस में वन रौंस और इतने ही कोस में जल रौंस। और यहाँ पर थंबों की हारी इस तरह से देखेंगे तो 1,971 कोस के डिफरेंस पे, लंबाई तरफ भी 1,971 कोस के डिफरेंस पे। ऊपर ऊपर इन पर मेहराबे, एकल छत पाल पर भी, और भीतर की तरफ थंबों ने आकर इन नद के ऊपर भी मिलान कर दिया है। 1 भूम ऊंची इन महानद के ऊपर एकल छत हो गई है। 3 हांस की चौड़ी और घेर कर तो 12,000 हांसों में आई ये छत। सुंदर नूरी शोभा। इन चांदनी पर जाना हो मानिक पहाड़ की, तो इन थंबों से होकर जाइए। और इन मेहराबों में हिंडोले, 4 हिंडोले जल पर और 4 हिंडोलों की ताली ही इन पाल पर पड़ती हुई। तो इस तरह से ये अनुपम शोभा मानिक पहाड़ को घेर कर आई। 12,000 तालों की 12,000 हारें, महानद की शोभा, हिंडोलों की शोभा। तो इन वीडियो में हमने शोभा देखी, माणिक पहाड़ को घेर कर जो 12,000 खड़ी 12,000 नहरें आती हैं, उनके कटने से बगीचे भी बनते हैं, और जहाँ नहरें कटती हैं वहां ताल की शोभा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शोभा देखेंगे कि किस प्रकार से इन ताल के महलों से चारों कोनों के महल थंब रूप से उठते हैं, और उनकी चांदनी पर पुन और तले हिंडोले, और कैसे भूम दर भूम जल उतरता है, ये शोभा नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर साथी।